हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट मूरे मशीन टू मिले मशीन. So in our previous video we have already studied what is Moore machine and what is Mealy machine. So as we know, in case of Moore machine, output is associated with the state. For every state there is an output symbol. For example, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Q0 पर हमारे साथ क्या आउटपुट एसोसिएटेड है, दैट इज 0. Q1 स्टेट पर क्या आउटपुट एसोसिएटेड है, दैट इज 1. Q2 स्टेट के साथ आउटपुट एसोसिएटेड है 0 एंड Q3 स्टेट के साथ आउटपुट एसोसिएटेड है 0. While in case of Mealy machine के केस में हर स्टेट पर हर इनपुट सिंबल देने पर एक नई आउटपुट आएगी. तो Q0 पर 0 देने पर क्या आउटपुट आएगी, Q0 पे 1 देने पर क्या आउटपुट आएगी. तो अब हम इस पूरे मशीन को कन्वर्ट करेंगे मिले मशीन में. तो as we know, in case of Moore and Mealy machine, they consist of m is equal to q alphabet, delta, q naught, lambda and blank. तो Moore machine या Mealy machine में हमारे पास 6 टपल्स होते हैं. तो अगर हम इस ट्रांजिशन डायग्राम को देखेंगे तो हमारे पास कैपिटल Q कौन कौन से स्टेट्स हमें गिवन है, Q0, Q1, Q2 और Q3. So capital Q here is Q0, Q1, Q2 and Q3. Next is summation. Summation is set of input symbols. यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से input symbol given हैं, that is 0 and 1. So alphabet is 0 and 1. Next is Q0. Q0 is the initial state. तो हमारे पास यहाँ पर initial state क्या given है मशीन में, यहाँ पर भी हमारे पास initial state क्या है, that is Q0. Blank is the set of output symbols. कौन कौन से output symbols हमें given है, तो there are two output symbols 0 और 1. So blank here is also 0 and 1. In case of Moore machine, lambda हमें क्या बताएगा, किस स्टेट पर क्या आउटपुट आ रही है. तो lambda of Q0 स्टेट पर क्या आउटपुट आ रही है, that is 0. lambda of Q1 स्टेट पर हमारे को क्या आउटपुट गिवन है, that is 1. Similarly, lambda of Q2 is 0 and lambda of Q3 is 0. And the last one is delta, that is the transition function. Delta हमें क्या बता रहा है, Q0 पर 0 देने पर नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी. तो Q0 पर 0 देने पर नेक्स्ट स्टेट इज Q3, Q0 पे 1 देने पर नेक्स्ट स्टेट इज Q1, Q1 पर 0 देने पर नेक्स्ट स्टेट इज Q1, Q1 पर 1 देने पर next state is Q2 and so on. So this is the given Moore machine. Now we convert this Moore machine to Mealy machine. तो जब भी हम Moore machine को Mealy machine में convert करेंगे, this capital Q remains same. Moore machine में भी 4 states हैं, Q0, Q1, Q2, Q3. Mealy machine में भी हमारे पास 4 ही states रहेंगी, Q0, Q1, Q2 and Q3. This input symbol 0 और 1. This remains same. Moore machine में input symbol है 0, 1, तो Mealy machine में भी same input symbols ही रहेंगे, that is 0 and 1. Initial state Q0. Moore machine में initial state Q0 है, Mealy machine में भी same ही initial state रहेगी, that is Q0. Blank is equal to 0, 1. Moore machine में हमारे पास output symbols क्या है, 0 और 1. Mealy machine में भी same ही output symbols रहेंगे, 0 and 1. यानी Q अल्फाबेट, Q0 एंड ब्लैंक, ये सारी चीजें हमारे पास क्या रहेंगी, सेम रहेंगी. डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन Q0 पर 0 देने पर जा रहे हैं Q3 पर, तो Mealy मशीन में भी Q0 पर 0 देने पर कहां जाएंगे, Q3 पर. यानी ट्रांजिशन फंक्शन आल्सो रिमेन्स सेम. तो डिफरेंस कहां पर आएगा, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास डिफरेंस आएगा, दैट इज इन लैम्डा. Moore मशीन में हमें जो आउटपुट है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, स्टेट्स के साथ. Mealy मशीन में जो आउटपुट है 0 और 1 इनपुट के साथ वो एसोसिएटेड होगी. तो यहां पर हमारे पास दो कॉलम्स बन जाएंगे. अब इनपुट 0 आने पर नेक्स्ट स्टेट क्या होगी और क्या आउटपुट आएगी. इसी तरह 1 आने पर नेक्स्ट स्टेट क्या होगी और क्या आउटपुट आएगी. तो हमें फाइंड आउट करनी है ये आउटपुट, कि क्या आउटपुट अब हमारे पास आएगी. तो कैसे करेंगे हम इसे, तो लेट
दिस आउटपुट फंक्शन इज लैम्डा डैश। तो हम एज्यूम करते हैं जो आउटपुट हमें कैलकुलेट करनी है उसे हम डिनोट कर रहे हैं लैम्डा डैश से। तो इसका फॉर्मूला क्या है, लैम्डा डैश ऑफ q कॉमा a इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ डेल्टा ऑफ q कॉमा a। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द आउटपुट फंक्शन। हमें आउटपुट को कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यू नॉट पर 0 देने पर क्या आउटपुट आएगी। तो Q की जगह हम लिखेंगे Q नॉट, लैम्डा डैश ऑफ Q नॉट, A की जगह हम लिखेंगे इनपुट सिंबल दैट इज 0। तो लैम्डा डैश ऑफ Q नॉट कॉमा 0, Q नॉट पर 0 देने पर क्या आउटपुट आएगी। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे दिस इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा ऑफ डेल्टा ऑफ Q की जगह आ गया Q नॉट, A की जगह आ गया 0। लैम्डा ऑफ डेल्टा ऑफ Q नॉट कॉमा 0। नाउ डेल्टा ऑफ Q नॉट कॉमा 0, डेल्टा में क्या बता रहा है, स्टेट कि Q नॉट पर 0 देने पर किस स्टेट में जाएंगे। तो Q नॉट पर 0 देने पर नेक्स्ट स्टेट इज Q3। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा ऑफ Q3। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करा कि Q नॉट स्टेट पर 0 देने पर कौन सी स्टेट आ रही है। तो Q नॉट पर 0 देने पर नेक्स्ट स्टेट इज Q3। नाउ लैम्डा ऑफ Q3, लैम्डा ऑफ Q3 का मतलब क्या है, Q3 स्टेट के साथ, Q3 स्टेट के साथ कौन सी आउटपुट एसोसिएटेड है। लैम्डा ऑफ Q3 इज 0, so this is equivalent to 0। That means Q नॉट स्टेट पर 0 देने पर आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, 0। सिमिलरली अब हम फाइंड आउट करेंगे लैम्डा डैश ऑफ Q नॉट कॉमा 1। Q नॉट स्टेट पर 1 देने पर क्या आउटपुट आएगी। तो फॉर्मूले में हम पुट करेंगे लैम्डा ऑफ डेल्टा ऑफ Q नॉट कॉमा 1। दिस इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा ऑफ Q नॉट कॉमा 1, Q नॉट पर 1 देने पर नेक्स्ट स्टेट इज Q1। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा ऑफ Q1 और Q1 के साथ क्या आउटपुट एसोसिएटेड है, दैट इज 1। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1। यानी Q नॉट स्टेट पर 1 देने पर, Q नॉट स्टेट पर 1 देने पर क्या आउटपुट आएगी, दैट इज 1। तो उस आउटपुट को यहां लिखते हैं। सिमिलरली फिर हम फाइंड आउट करेंगे Q1 पर 0 देने पर क्या आएगा। तो यहां पर आ जाएगा Q1 कॉमा 0। Q1 पर 0 देने पर, Q1 पर 0 देने पर किस स्टेट पे जा रहे हैं, Q1 स्टेट पर। तो Q1 पे 0 देने पर स्टेट इज Q1 और Q1 के साथ क्या आउटपुट एसोसिएटेड है, Q1 के साथ क्या आउटपुट एसोसिएटेड है, दैट इज 1। तो यहां पर आ जाएगा 1। तो Q नॉट पर 0 देने पर आउटपुट इज 1। फिर हम फाइंड आउट करेंगे Q1 पर 1 देने पर क्या आउटपुट आएगी, Q1 पर 1 देने पर क्या आउटपुट आएगी। तो यहां आ जाएगा Q1। अब हम देखेंगे Q1 पर 1 देने पर, Q1 पर 1 देने पर हम किस स्टेट पर जा रहे हैं, Q2। तो लैम्डा ऑफ Q2 के साथ क्या आउटपुट एसोसिएटेड है, दैट इज 0। तो यहां आ जाएगा 0। सिमिलरली अब हम फाइंड आउट करेंगे Q2 पर 0 देने पर क्या आएगा। तो Q2 पर 0, लैम्डा डैश ऑफ Q2 0। तो यहां हो जाएगा Q2। अब Q2 पर 0 देने पर हमारी स्टेट क्या आ रही है, Q2 पर 0 देने पर स्टेट इज Q2। लैम्डा ऑफ Q2 के साथ क्या आउटपुट है, दैट इज 0। तो यहां आ जाएगा 0। फिर हम फाइंड आउट करेंगे लैम्डा डैश ऑफ Q2 कॉमा 1। तो यहां हो जाएगा Q2 पर 1 देने पर हम किस स्टेट पर जा रहे हैं, Q2 पर 1 देने पर हम जा रहे हैं Q3 पर। तो लैम्डा ऑफ Q3 के साथ क्या आउटपुट एसोसिएटेड है, 0। तो यहां आ जाएगा हमारे पास 0। अब हम फाइंड आउट करेंगे Q3 पर 0 देने पर क्या आएगा। तो यहां हो जाएगा Q3। तो Q3 पर 0 देने पर किस स्टेट पर जा रहे हैं हम, Q3। लैम्डा ऑफ Q3 के साथ क्या आउटपुट हमें गिवन थी, दैट इज 0। तो यहां आ जाएगा हमारे पास 0। Q3 पर 1 देने पर, तो यहां हो गया Q3। तो लैम्डा डैश Q3 पर 1 देने पर आउटपुट इज Q नॉट और Q नॉट के साथ क्या आउटपुट एसोसिएटेड है हमारे पास, दैट इज 0। तो यहां आ जाएगा 0, दैट इज 0।
तो जब हमारे पास सारी आउटपुट्स आ जाएंगी तो ये लास्ट वाला आउटपुट कॉलम हम यहां पे हटा देंगे। सो दिस इज अवर रिजल्टेंट मीले मशीन। तो इस फॉर्मूले का यूज कर हम कन्वर्ट कर सकते हैं मूरे मशीन को मीले मशीन। थैंक यू।